मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरी प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। हम सबको भगवत गीता के बारे में तो पता ही है। श्रीमद् भगवत गीता एक पवित्र ग्रंथ है और साथ ही श्रीमद् भगवत गीता एक धार्मिक किताब के साथ साथ हर मनुष्य के जीवन जीने का पाठ है। ये धार्मिक किताब पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है। दुनिया में बहुत सारे कामयाब लोग इसी धार्मिक पुस्तक के कारण अपने जीवन में आगे बढ़ पाए हैं। इस किताब को पढ़ने से हमें बहुत ही अच्छी मोटिवेशन मिलती है और इससे हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। इसलिए आज मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से भगवान कृष्ण के मुख से निकले हुए बहुत ही शानदार सर्वश्रेष्ठ सुविचार लेकर आई हूँ, जिनको सुनकर आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। गीता तो अवश्य पढ़नी चाहिए, लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है तो आप हमारे इन वचनों को सुबह शाम सुनते रहो। आपको गीता पढ़ने के बराबर ही फल प्राप्ति होगी। इसलिए हमारी हर कोशिश रहती है कि आपको सही राह दिखा सकें। इसलिए आपके लिए आज मैं गीता के प्रवचन लेकर आई हूँ। इनको आप ध्यान से सुनना और अपने जीवन में भी अवश्य लागू करना। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि आपके जीवन में कभी कोई समस्या नहीं आएगी, कहीं किसी रास्ते पर आप भटकोगे नहीं, हमेशा सही निर्णय लोगे। अगर आपको हमारे एक मोटिवेशन वीडियो भगवान कृष्ण के वचन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर अवश्य करें ताकि आपके प्रिय भाई बंधु भी इसका लाभ उठा सकें। तो वीडियो शुरू करती हैं। गीता में कहा गया है कि कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। जिस तरह एक बछड़ा अपनी माँ को गायों के झुंड में भी पहचान लेता है, उसी तरह कर्म आपको कहीं भी नहीं छोड़ता, वो आपके पीछे आ ही जाता है। इसलिए कर्म अच्छे करो तो अच्छे फल की प्राप्ति होगी, बुरे करोगे तो बुरे फल की प्राप्ति होगी। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए मन शत्रु के समान कार्य करता है। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका बदल जाता है। लोगों को हमसे कोई काम रहता है तो बड़ी ही मीठी बोली बोलते हैं, बड़े प्रेम से बड़े प्यार से अपना काम निकलवा लेते हैं, लेकिन जब उनका मतलब निकल जाता है तो वह अपने बात करने का तरीका ही बदल जाते हैं। इसलिए इस मतलबी दुनिया से सावधान रहो। बिना फल की कामना ही सच्चा कर्म है। ईश्वर चरण में हो समर्पण, वही केवल धर्म है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेते हैं तब वो पूर्णता प्राप्त कर लेते हैं। माफ करना और शांत रहना सीखिए, ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ भी रास्ता देंगे। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होगा। इसलिए सबके प्रति अपनी भावनाओं को अच्छी रखिए, सबको माफ करना सीखिए, सबसे प्रेम करिए। जब समय न्याय करता है तब गवाहों की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, चाहे उसे छीनने के लिए सारी कायनात ही क्यों ना हो जाए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो आपके भाग्य में लिखा है वो आपके कर्मों का फल है और वो आपको मिलकर ही रहेगा। इसलिए कभी किसी चीज के पीछे ना भागें। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपके कर्मों का फल आपको मिलकर ही रहेगा। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है। प्रार्थना से भगवान आपकी बात सुनते हैं, ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो अंत में उसी के विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग दिए। जो मनुष्य खुद पर घमंड करते हैं उनका एक दिन घमंड इस तरह टूट जाता है कि वही टूट जाती हैं। उनकी जीवन की सारी खुशियां बर्बाद हो जाती हैं। इसलिए घमंड ना करें। अगर आप किसी की सहायता करने योग्य हैं तो गरीबों की सहायता जरूर करें, उनको भी मान सम्मान दें। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य ही अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथों में है। आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है
जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़े धारण कर लेता है, जैसे जल में तैरती नाव को तूफान उसे अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, ठीक वैसे ही इंद्रिय सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाता है। आपका विश्वास एक पर्वत को भी खिसका सकता है, लेकिन आपके मन का संदेह दूसरा पर्वत खड़ा कर सकता है। हमारा खुद पर विश्वास होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अपने रास्ते पर खुद ही चलते हैं। खुद को कमजोर कभी ना समझना चाहिए। अगर आप गिरते हो तो उठने का प्रयास करो, लड़ो, पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य कर्म निभाओ, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। हो सकता है हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा जरूर होता है। धैर्य रखिए। कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। कृष्ण कहते हैं कि अपने जीवन में धैर्य बनाए रखो। आज यदि आपके साथ बुरा समय चल रहा है तो कल अवश्य ही अच्छा आएगा। अवश्य आपको वो चीज़ हासिल होगी जिसके प्रति आपकी भावनाएं हैं, जिसको आप पाना चाहते हैं। लेकिन कृष्ण पर विश्वास रखिए और अपने कर्म अच्छे कीजिए, तो आपको उसके की प्राप्ति अवश्य ही होगी। रोना बंद करो, अपनी तकलीफों से लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी शमशान से आगे नहीं जाते। याद रखना, यदि बुरे लोग समझाने मात्र से मान जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। गीता में कहा गया है, जो इंसान किसी को कमी को पूरी करता है वो सही अर्थ में महान होता है। गीता के अनुसार जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत, ये केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा, दूसरी हमारी अंतरात्मा। जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां तो रहेंगी, इसलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो और सही कर्म करो, उस पर अपना ध्यान लगाओ। किसी का अच्छा ना कर सको तो किसी का बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता उन्हें दूसरों के लिए भी प्रयोग ना करे। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई संपत्ति नहीं। सही कर्म वह नहीं है जिसके लिए परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए। जन्म लेना इसलिए अब अपर्याय है, उस पर शोक ना करो। पूर्णता के साथ किसी और के जीवन की नकल करके जीने की तुलना में अपने आप को पहचान कर अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। जब भविष्य धुंधला पड़ने लगता है तब आपको अपने वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर साथ साथ मरुस्थल से भी जल निकलेगा। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। जब हमारा माइंड यानी कि मन कमजोर होता है और परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं, और जब मन स्थिर होता है तो परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं। जब हमारा मन मजबूत होता है तो परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। तेरे गिरने से तेरी हार नहीं, तू आदमी है कोई अवतार नहीं। गिर उठ चल फिर भाग, क्योंकि जीवन संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व। मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों को प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंताग्रसित नहीं होना चाहिए। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है, इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो सोचता है वो वैसा ही बन जाता है। कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो अपने समान सर्वत्र सम देखता है, चाहे वो दुख हो चाहे वो सुख हो, वो परम योगी बन जाता है। प्रेम हो या प्रार्थना ये तो मालूम नहीं, पर जो आपसे है किसी और से नहीं। तो उससे भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, और जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, हम दोनों ने कई जन्म लिए, लेकिन मुझे सब याद है, तुम्हें नहीं। जो दान बिना सत्कार की कुपात्र को दिया जाता है
वही तमसदान कहलाता है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान होता है। जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि इसका सारथी है, मन इसका लगाम है तथा इंद्रियां घोड़े हैं, इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से ही आत्मा सुख या दुख को भोगता है। मृत्यु के समय जीव द्वारा विकसित की गई चेतना उसे दूसरे शरीर में ले जाती है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इस सब से आप जितना दूर रहेंगे आप उतना ही खुश रहेंगे। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। अहंकार, घमंड, क्रोध और निष्ठुरता से अज्ञान से उत्पन्न हुई है। निष्ठुरता ये अज्ञान से उत्पन्न हुई है, आसुरी प्रकृति के लोगों के गुण हैं। इनका त्याग करना ही हमें अच्छा इंसान बनाता है। मोह उसी का करो जिस पर आपका अधिकार है, जिस पर आपका अधिकार नहीं उसका मोह भी नहीं करना चाहिए। विषय वस्तुओं के बारे में सोचते रहने से मनुष्य उनके आसक्ति हो जाती है। इससे उनमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है और जो कामनाओं में विघ्न होने से क्रोध और उत्पत्ति होती है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से इंसान की जुबान करवाती है। कृष्ण कहते हैं कि अपने परम भक्तों जो हमेशा मेरा स्मरण एक चित्त मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक सूरज नाम का लड़का था, लगभग 8 वर्ष का, बेहद ही दुर्लभ बालक था। उसका पारिवारिक व्यवसाय लकड़ी काटना और उन्हें बाजार में बेचना था। एक दिन सूरज यमुना किनारे लकड़ियां काट रहा था। एक पेड़ की सूखी टहनियां यमुना नदी की ओर झुकी थी। सूरज की एक विशेषता थी कि वो हरे भरे टहनियों को नहीं काटता था। सूखी टहनियां देखकर उसने सोचा क्यों ना आज इसे काटा जाए। तुरंत ही अपनी कुल्हाड़ी लेकर उस टहनी को काटने लगा। क्योंकि वह टहनी यमुना नदी में झुकी हुई थी, अंतिम प्रहार से वह टहनी टूटकर नदी में गिर गई। उस टहनी को बचाने के प्रयास में सूरज यमुना नदी में गिर गया। यमुना नदी की धारा तीव्र थी, क्योंकि उस समय बरसात का मौसम था। वह अनेकों प्रयास के बावजूद भी उस धारा में बहने लगा। काफी देर मशक्कत के बावजूद भी सफल नहीं हो सका और धारा में बहता चला गया। उसने अपने इस कठिन क्षणों में अपने आराध्य श्री कृष्ण को मदद के लिए पुकारा। इससे पहले उसने कृष्ण को कभी अपने निजी हितों के लिए नहीं पुकारा था। श्री कृष्ण अपने भक्त की पुकार सुनते ही वहां उपस्थित हुई कृष्ण जी ने देखा सूरज बेहोश और अचेत अवस्था में है। उन्होंने सूरज को किनारे सकुशल लाकर लिटाया। सूरज को यह आभास हुआ था कि उसे किसी ने बीच नदी से उठाकर किनारे पर लाया है और उसकी देख रेख की। नींद खुली तो वहां कोई मौजूद नहीं था। उसने अपने आसपास मोर पंख देखा तो जान गया कि उसके प्रभु उसकी रक्षा के लिए आए थे। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी को सुनाने का हमारा मकसद था कि अगर आप भगवान के प्रति विश्वास रखते हैं तो वो आपको अवश्य ही हर मुसीबत से बचाने के लिए आएंगे। अगर आपका विश्वास अड़ंग है तो वो आपकी रक्षा हर समय करेंगे। इसलिए आप भगवान से प्रेम करिए। तो बंधुओं, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, कहानी पसंद आई हो और हमारे एक कृष्ण के मुख से निकले हुए वचन पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो बंधुओं, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।